इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमें एक स्ट्रक्चर रखना है अपने पूरे 4 महीने का कि हमारी तैयारी जो है एकदम सॉलिड तरीके से हो सके। तो अभी जो मार्कशीट्स आ रही है बच्चों की, आप देखेंगे अकाउंट्स में उनके 90 प्लस आ जा रहे हैं, इको में 90 प्लस आ जा रहे हैं, ठीक है ना। लॉ और क्यूए के अंदर वो 40 भी स्कोर नहीं कर पा रहे, 40 से भी उनका स्कोर कम है। इस तरीके से करेंगे, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी, टेस्ट होते रहेंगे तो गलतियां पता लगती रहेगी, करेक्शन कॉपी मेंटेन होती रहेगी तो रिवीजन में बहुत आसानी होगी और सारा का सारा कोर्स सिस्टमैटिक तरीके से आप अपना कंप्लीट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, जिसने इस तरीके से अपनी पढ़ाई करी वो हमेशा उसका फोकस रहेगा कि मुझे ये चीज़ इस टाइम पर ख़त्म करनी है, नहीं कि तो फिर आपको पता ही है क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा सीए फाउंडेशन की बच्चों के लिए जो अगले 3 अटेम्प्ट में से कोई भी अपना अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं, चाहे आप मई अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं, सितंबर प्लान कर रहे हैं या जनवरी प्लान कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमें एक स्ट्रक्चर रखना है अपने पूरे 4 महीने का कि हमारी तैयारी जो है एकदम सॉलिड तरीके से हो सके। सेकंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रायोरिटी में हमें अपने टॉपिक्स को पढ़ना है, किन सब्जेक्ट्स को हमें पहले प्रेफरेंस देनी है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि कब हमें टेस्ट पेपर्स देने शुरू कर देने चाहिए। इस वीडियो को आप बहुत अंत तक एक तो सुने ही सुने और साथ में बहुत शिद्दत के साथ अपने नोट्स ड्राफ्ट करें, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा कंटेंट मैं आपको देने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा। और जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपको विद इन 10 to 15 डेज ये रियलाइज़ भी हो जाएगा कि हाँ, जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं हम जो है एग्ज़ाम निकाल कर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि आपके पास जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके पास सब्जेक्ट्स है अकाउंट, लॉ, ठीक है, इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और उसके बाद इको। ये 4 सब्जेक्ट में कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा दर्द दे रहे हैं? उन दर्द भरे सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा दर्द जो देने वाला सब्जेक्ट है आज की डेट में वो है लॉ, सबसे पहले रैंक पे। नंबर 2 पर जो सबसे ज़्यादा दर्द देने वाला सब्जेक्ट है वो है क्यूए। नंबर 3 पे जो सबसे ज़्यादा दर्द देने वाला सब्जेक्ट है वो है इको। जी हाँ, इको। पहले इस सब्जेक्ट को लेकर के दर्द नहीं होता था, लेकिन अब इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत दर्द छुपा हुआ है, वो मैं आगे बात करूंगा। और लास्ट में, अंत में अगर मैं बात करूं तो परेशान करता है वो कौन सा सब्जेक्ट है? अकाउंट्स। समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूँ जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे हैं। ये ना सोचे कि अकाउंट्स उनके लिए बहुत डिफिकल्टी देगा, अकाउंट्स उनके लिए डिफिकल्टी नहीं देने वाला, ये मैं आपको बता दूँ। अब जब हमें पता है कि हमें सबसे ज़्यादा दर्द कौन से सब्जेक्ट देने वाले हैं, लॉ एंड क्यूए देने वाले, सबसे ज़्यादा दर्द देने वाले। इवन आप देखें तो अभी जो मार्कशीट्स आ रही है बच्चों की, आप देखेंगे अकाउंट्स में उनके 90 प्लस आ जा रहे हैं, इको में 90 प्लस आ जा रहे हैं, ठीक है ना। लॉ और क्यूए के अंदर वो 40 भी स्कोर नहीं कर पा रहे, 40 से भी उनका स्कोर कम है। ऐसे हालात देखने को हमें मिल रहे हैं। तो आप खुद बताइए, इतने इंटेलिजेंट आप भी हैं कि जब आप अपनी तैयारी करना शुरू करें तो सबसे पहले हमें फोकस किस पे करना चाहिए? लॉ एंड क्यूए के ऊपर अपना फोकस करना चाहिए। येस और नो? एकदम सही कहा मैंने। अब आप कहेंगे सर मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है तो बहुत अच्छा। एक बात बताओ, बाद में करने से आसान हो जाएंगे? भाई अभी तो समय है, समय है तो तमीज़ से कर पाओगे, तमीज़ से करोगे, आराम से पढ़ाई करोगे, रिटेन कर पाओगे चीज़ों को। बाकी स्ट्रैटेजी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कैसे पढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट मंथ है, आपका जो पहला महीना है जिसमें आप पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी, आप उठाइए लॉ को और क्यूए को। पहले महीने में सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट जो है इसके ऊपर आप अपना फोकस रखिए। लॉ में आपको क्या करना है? लॉ में पहले महीने में आपको अपने 3 एक्ट जो है वो टारगेट में रखने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपको टारगेट रखना है फर्स्ट चैप्टर, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो इस बार न्यू स्कीम में नया चैप्टर ऐड हुआ है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, हार्डली 2 से 3 दिन में आप इसे कवर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको कौन सा करना है? नेक्स्ट आपको करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पूरा का पूरा आपको जो है इसमें टारगेट रखना है अपना कि आप इसे पूरा करें। मैंने आपको बताया इसको करने में आपको कितने दिन लगेंगे? 2 से 3 दिन लगेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को आप करते हैं तो मान के चलिए 15 से 20 दिन का जो समय है आपको इसके अंदर देना पड़ेगा।
15 to 20 डेज आपके इसके अंदर जाने वाले हैं। और आराम से तमीज़ से करना है, ये नहीं कि बड़ा एक्ट है तो उसको छोड़ दे, बहुत आराम से तमीज़ से करना है, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा कैसे। और उसके बाद आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि आराम से आप करिए, 7 दिन के अंदर बहुत आराम से आपका हो जाता है, ठीक है ना। और पूरे दिन लॉ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है ना। 50% ऑफ द टाइम जो है वो लॉ पे लगाना है, मतलब आप मान के चलिए ऑन एन एवरेज 3 से 5 घंटे का जो समय है वो डिपेंड करता है। देखिए हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, कुछ बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं, वो 3 घंटे में आउटपुट निकाल लेते हैं। एवरेज बच्चे को 4 घंटे लग सकता है, और जो आराम से हैं, स्लो लर्नर हैं, मेरी तरीके से हैं, उनको 5 घंटे भी लग सकता है। भाई मैं बड़ा स्लो लर्नर हूँ, तुम्हें लगता होगा, वो तो पढ़ा के इतना आइडिया हो गया। चलिए, तो अब इनको पढ़ने का तरीका क्या रहने वाला है साहब, किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। देखिए जब आप लॉ को पढ़ रहे हैं ना, एक चीज़ डे 1 से ध्यान रखिए। क्या डे 1 से आप ये ध्यान रखिए कि आपको जो है ना राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए चलनी। जिसने डे 1 से इसकी हैबिट बना ली ना, वो 101% पास होगा, 101%। ऐसा पास क्या होगा, मैं कहूँ 70+ लेके आएगा, 80+ लेके आएगा लॉ के अंदर। राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब कैसे करनी है, एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किया, इसमें आपने 4 टॉपिक करे, ठीक है ना। 4 टॉपिक आपने वीडियो देखी, समझा क्या है, ज्ञान प्राप्ति करी उसकी। ज्ञान बड़ा अच्छा लगता है लॉ के अंदर, जब आप लेते हैं ना, अच्छा नई चीज़ें, कानून पता लगता है आपको, आपके राइट्स पता लगते हैं, आपको बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, कहानियाँ पता लगती हैं इसके अंदर, अलग अलग तरह के केस लॉ पता लगते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन अब आपने 4 टॉपिक तो कर लिए। 4 टॉपिक करने के बाद आपको क्या करना है, 4 टॉपिक करने के बाद आपको इन 4 टॉपिक में से जो क्वेश्चंस आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उन 4 टॉपिक में से उनकी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। भाई 4 टॉपिक हमने कर लिए, हमें याद हो गए, अब उसके क्वेश्चन एग्जाम में कौन से आए हैं, वो मैं आंसर लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, ये बहुत रेलिवेंट पार्ट है। तो ये जो 4 टॉपिक आपने तैयार किए हैं, इसमें से आज तक जो भी पास्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, वो आपको लिख करके प्रैक्टिस करने। सर वो कहाँ मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे हमारा, जब आप कोर्स लेते हैं तो उसके साथ आपको एक बुक मिलती है, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर आपको जो है इन चैप्टर वाइज, जो भी टॉपिक वाइज है, इसके जितने भी आज तक पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आए हैं, आईसीए मॉड्यूल के अंदर, आरटीपी में आए हैं, मॉक टेस्ट में आए हैं, या इसके अलावा भी कहीं आईसीआई ने अगर पूछे हैं, तो वो आपको उस परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में मिलते हैं। तो सपोज आपने 4 टॉपिक प्रिपेयर किए, 4 टॉपिक में से आपको जो है इस बुक में आपने देखा तो आपको 3 क्वेश्चन दिख गए कि 3 क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। तो वो 3 क्वेश्चन आपको जो है अपने हाथ से लिखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, ये बात आपको जो है वो ध्यान रखनी है। रोज का आपका ये काम होना चाहिए कि जो भी मैंने रोज पढ़ा उसे मैं याद करके उसके परफेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखूं कि परफेक्ट प्रैक्टिस में कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करूं। बस इतना काम आपको करना है, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। मैं सच बताऊं, 2 से 3 क्वेश्चन हद मार के किसी दिन मिल गए तो 4 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन की एवरेज जो है आपकी हार्डली होने वाली है। ये जिसने डे 1 से काम कर लिया, आप देखना लॉ के अंदर वो बच्चा 101% पास होगा। लेकिन जिसने सिर्फ ये सोचा कि मैं कंटेंट करता रहूं और इस राइटिंग प्रैक्टिस को साइडलाइन कर दूं, उसका भविष्य लॉ के अंदर थोड़ा सा खतरे में है। भाई मैं बात कहूं साफ। इसके अलावा आपको क्या करना है कि सपोज आपका IRF हो गया, या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, तो इसके टेस्ट जरूर देने। हाँ, आप हमारा कोर्स लेते हैं तो उसके अंदर आपको टेस्ट पेपर्स मिलते हैं, ठीक है ना। जो हमारा CA फाउंडेशन 9.0 का कोर्स है, उसके अंदर आपको टेस्ट पेपर्स मिलते हैं, जो कि हमारे टीचर्स चेक करके देते हैं। ना कि सिर्फ चेक करके देते हैं, हर क्वेश्चन में ये भी बताते हैं कि आपकी गलती क्या है, आपके मार्क्स क्यों कट रहे हैं। तो वो टेस्ट आप लोगों ने जरूर देना है। आएगा जब चेक होके उसे एनालाइज भी करना है कि मेरे जो 20 में से सपोज 15 नंबर आए तो क्यों आए, या मेरे 50 में से 25 नंबर आए तो क्यों आए, कहाँ मेरे 25 नंबर कटे। और एक कॉपी आपको बनाते हुए चलनी है, जिसको मैं बोलता हूँ करेक्शन कॉपी, हिंदी में सुधार कार्य। और वहाँ आपको अपनी गलतियों को लिखना है कि मेरे 5 नंबर इसलिए कट गए क्योंकि मैंने ऑफर की डेफिनेशन गलत लिखी थी, मैंने उसके अंदर 4 पॉइंट लिखने थे, 3 ही पॉइंट लिखे, या मैंने केस लॉ जो है उसको कोट नहीं किया, व्हाटएवर।
जो भी आपकी गलतियाँ हुई जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटे, यू हैव टू मेंशन दीज पॉइंट्स इन योर करेक्शन कॉपी। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, मैं समराइज़ कर रहा हूँ कि आपको जो है ये 3 एक्ट फर्स्ट मंथ में टारगेट रखने हैं। जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते जा रहे हैं उसके परफेक्ट प्रैक्टिस में से क्वेश्चन निकालिए, उनकी राइटिंग प्रैक्टिस करिए। वंस एक एक्ट कंप्लीट हो जाता है उसको आपने टेस्ट ज़रूर देने हैं, और टेस्ट दे करके आपको क्या मेंटेन करनी है, अपनी करेक्शन कॉपी जो है वो मेंटेन करनी है। समझ में आई बात, जिसमें आप ये गलतियाँ लिखेंगे कि आपकी एग्जैक्टली गलतियाँ क्या हो रही। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मुझको लॉ किस तरीके से पढ़ना है। तो फर्स्ट मंथ में आप ये 3 एक्ट पढ़ेंगे, और जो सेकंड मंथ है उसके अंदर रिमेनिंग जो 4 एक्ट आपके हो जाते हैं, दैट इज़ द पार्टनरशिप एक्ट, LLP एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। इन 4 एक्ट को जो है आप अगले महीने में तैयार करेंगे। आप इस स्ट्रैटेजी से पढ़िए, आप देखिए लॉ आपका 2 महीने के अंदर इतना बढ़िया तैयार हो जाएगा। और जब से ज़्यादा फियर आपको इस सब्जेक्ट का होता है, इसी को आप कहोगे कि कोई सब्जेक्ट है ये तो आराम से पास हो जाएगा, लेकिन यस, पढ़ना आपको उस तरीके से पड़ेगा जिस तरीके से आपको चंदन पोद्दार सर बता रहे। नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक और मैं आपको बता दूं, जब हमारा कोर्स लेंगे उसकी खूबसूरती क्या है कि ये जो हमारे एक्ट है ना, वो एक टीचर नहीं पढ़ाता। मतलब सपोज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो वहाँ आपको 3 टीचर्स के लेक्चर मिलेंगे, आपको जिसका समझ में आ रहा है उसका पढ़िए। ऐसे ही आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 3 टीचर्स के लेक्चर्स मिलेंगे, जिसका समझ में आ रहा है उसका पढ़िए। मतलब हर एक्ट में कम से कम 2 और अपर साइड 3-3 टीचर्स के आपको लेक्चर्स दे रखे हैं पूरे एक्ट के। तो जिसका जो एक्ट आपको जहाँ जैसे समझ में आ रहा है वैसे पढ़िए, और ये आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है, सबसे प्लस पॉइंट है। देखिए कुछ बच्चे बहुत एडवांस होते हैं तो उनको क्या होता है, फटाफट फास्ट तरीके से समझना होता है, उन्हें स्लो टीचर समझ में नहीं आता। कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं मेरी तरह, उनको ऐसा टीचर चाहिए जो बड़े आराम से अदब से उनको पढ़ाए। तो हमारे पास हर तरीके की टीचर है, आप हर टीचर का 10-10 मिनट के लेक्चर देखिए, जो आपको पसंद आता है उससे आप पढ़ाई करिए। ये फैसिलिटी सिर्फ हम आपको देते हैं अपने CA फाउंडेशन 9.0 कोर्स में, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और हर सब्जेक्ट में जो मल्टीपल फैकल्टी बेनिफिट है, ये आपको एक बहुत अलग तरीके की एज देता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में फ़ायदा होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमें लॉ समझ में आ गया। QA में हमें क्या पढ़ना है? QA में आपको फर्स्ट मंथ की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट मंथ के अंदर आपको चैप्टर करने हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, ये वाला चैप्टर करना है। उसके बाद आपको करना है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है ना। और इसके बाद जो है आप इसके अलावा जो थर्ड चीज़ इसमें टारगेट कर सकते हैं, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। बस इतना आपको जो है फर्स्ट मंथ के लिए के अंदर चलना है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, लॉजिकल। मतलब पूरा अगर फर्स्ट मंथ में देखें तो लॉ और QA का इतना टारगेट आपको अपने फर्स्ट मंथ के अंदर जो है वो कंप्लीट करना है। साहब इसको पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? अगेन आपको इसमें लेक्चर्स देखने हैं। लेक्चर्स देखने के बाद बच्चे आपको क्या करना है, लेक्चर्स देखने के बाद आपको इसके अंदर जो भी आपको PP बुक के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, वो कर दो। क्योंकि अगर आपने परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस कर लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट ICAI बुक के सारे क्वेश्चंस, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, उनके RTP के क्वेश्चंस, इसके अंदर सब कुछ कवर हो जाता है। तो लेक्चर्स देके PP बुक के क्वेश्चंस आपने करने हैं, और इसके बाद इसके आपको टेस्ट जरूर देने हैं। हर चैप्टर के कम से कम 2 टेस्ट, ठीक है। हमने 6 टेस्ट लगा रखे हैं, लेकिन आप कम से कम 2 टेस्ट दीजिए, ज़्यादा देना चाहें आपकी इच्छा है। और अगेन वही चीज़ कि टेस्ट देने के बाद आपको यहाँ पर भी क्या मेंटेन करनी है, अपनी करेक्शन कॉपी जो है वो ज़रूर मेंटेन करनी है। तो अब आपको जब आप फर्स्ट मंथ ये करेंगे ना, आपका एक पैटर्न सेट हो जाएगा। क्या पैटर्न सेट हो गया? टेस्ट देने का पैटर्न, राइटिंग प्रैक्टिस करने का पैटर्न। ये सेट हो गया ना जिस बच्चे का, वो ही बच्चा एग्ज़ाम निकाल सकता है। देखो एक चीज़ समझो, पहले क्या होता था, कोई भी बच्चा आता था, किसी भी टीचर से पढ़ता था, पास हो जाता था। अब चीज़ें बहुत स्पेसिफिक हो गई हैं। जब तक आप खुद नहीं मेहनत करेंगे, आपको अच्छे मेंटोर नहीं मिलेंगे, और टाइम टू टाइम पर प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिलेगी, अब एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल है। मैं बात कहूँ साफ, अटेम्प्ट लगाने का स्कोप वैसे ही नहीं है। क्योंकि अगर फाउंडेशन के अंदर ही आप अटेम्प्ट लगाने बैठ गए, आप समझ रहे हैं, अगर आप फाउंडेशन के अंदर ही अटेम्प्ट लगाने बैठ गए तो आगे इंटर और फाइनल लेवल पे तो हाल ही क्या होगा। तो अटेम्प्ट लगाने की तो सोच भी नहीं सकते आप। तो एकदम एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से सिर्फ पढ़ाई करिए। ये बहुत रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप हमारा सीए फाउंडेशन का कोर्स लेते हैं 9.0 कोर्स जो है, जब आप इसको लेते हैं तो इस सीए फाउंडेशन 9.0 कोर्स के अंदर आपको काउंसलिंग क्लासेस भी मिलती हैं। हमारे टीचर जो है हफ्ते में 3 दिन आके बैठते हैं और आप उनसे 1-to-1 जो डिस्कस करना चाहें कि मेरी ये प्रोग्रेस चल रही है, मुझे इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, मुझे ये दिक्कत आ रही है, वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डेली डाउट क्लास होती है कि सपोज आपको अकाउंट्स में दिक्कत आ रही है, लॉ में आ रही है, आप टीचर से 1-to-1 बात करिए, वो आपके लिए तब तक बैठा है जब तक आपका आखिरी डाउट सॉल्व ना हो जाए। तो ये एड ऑन फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे कोर्स में आपको देखने को मिलती हैं 9.0 में, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब लॉ और क्यूए का मैंने आपको बता दिया। सेकेंड मंथ की अगर मैं बात करूँ कि सेकेंड मंथ में साहब अपने को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो सेकेंड मंथ के अंदर जैसे लॉ में तो मैंने आपको बता दिया कि आप क्या करोगे, बैलेंस ऑफ एक्ट करोगे। जो बैलेंस ऑफ चैप्टर्स हैं, बैलेंस ऑफ एक्ट हैं 4, वो आप जो है अपने सेकेंड मंथ के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और क्यूए की अगर मैं बात करूं तो क्यूए में क्या करेंगे, क्यूए के अंदर एक तो ना आप वीकली, क्योंकि आपने एलआर कर लिया है तो वीकली एलआर का 1 मॉक टेस्ट देंगे। आप देखेंगे कोर्स के अंदर जो है आपको जो है 20-20 मॉक टेस्ट दिए गए हैं। एलआर के 20 मॉक टेस्ट होंगे, स्टैट्स के 20 मॉक टेस्ट होंगे, क्यूबे के। तो आप सेकंड मंथ से ही एलआर का 20 नंबर का एक मॉक टेस्ट करने में आधी घंटे लगता है। हर हफ्ते एक का जो है टारगेट बना लीजिए कि अब मुझे एलआर का एक मॉक टेस्ट हर हफ्ते करना ही करना है। और जिन क्वेश्चंस में गलती हो रही है वो करेक्शन कॉपी में लिखते रहिए ताकि एग्जाम टाइम पे आपको दिक्कत ना हो। देखिए, आप सेकंड मंथ से ही अगर एलआर का एक मॉक टेस्ट करना शुरू कर देंगे ना, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट पता है क्या होगा, एग्जाम आते आते आपकी ये तैयारी हो जाएगी कि आप एलआर में 20 में से 20 ला रहे हैं। ये छोटे छोटे नंबर ही ना, जैसे कहते हैं ना छोटी छोटी सेविंग से ही बड़ी चीज़ बनती है, ऐसे ही आज ये छोटे छोटे नंबर जो आप इकट्ठे करेंगे ना, इससे ही आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव के अंदर आएगा, पास के अंदर कन्वर्ट होगा। चलिए तैयारी क्या करनी है अब इसके अलावा। तैयारी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपने एलआर और टेंडेंसी डिस्पर्शन कोरिलेशन कर लिया। आपको यहाँ पर फोकस करना है अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है ना, जो आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी आप बोल देते हो उस चैप्टर को, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है ना, ये चैप्टर आपको करना है। इसके अलावा स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ठीक है ना, और साथ में इसके सैम्पलिंग थ्योरी का एक चैप्टर आया हुआ है वो आपको करके चलना है साथ में, ठीक है ना। और इसके बाद आपको क्या करना है साहब, इसके बाद आपको करना है इसमें इंडेक्स नंबर, ठीक है ना। तो अगले महीने का जो आपका टारगेट रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि ये चैप्टर्स आपको जो है कंप्लीट करने हैं। एलआर का वीकली टेस्ट देना है। लॉ के भी आपको वैसे ही करना है कि भाई जो मैंने आपको बताया, क्या राइटिंग प्रैक्टिस, किसकी राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ परफेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिर टेस्ट, और तीसरा मैंने आपको क्या बताया, करेक्शन कॉपी, ठीक है ना। ये चीज़ें जो है आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। यहाँ पर भी आप, जैसा मैंने आपको बताया, कम से कम जो है 2 टेस्ट आप ज़रूर दें, ठीक है ना, एक टेस्ट से गुजारा नहीं होगा। और जो भी टेस्ट आपका रिज़ल्ट आ रहा है उसकी आप करेक्शन कॉपी जो है वो ज़रूर मेंटेन करें। पूरा रोड मैप है आपके लिए, पूरा रोड मैप आपको दे रहा हूँ कि फर्स्ट मंथ में क्या, सेकंड मंथ में क्या, इससे अच्छी डिटेल प्लानिंग आपको जो है वो नहीं मिल सकती। साहब अभी तक हमने अकाउंट्स और इको तो शुरू ही नहीं किया, कुछ नहीं होता, क्या दिक्कत है, उसमें टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। अभी आ रहे हैं ना तीसरा चौथा महीना, सब हो जाएगा, डोंट वरी। बड़ी चीज़ें आपकी होनी चाहिए वो हो रही हैं यहाँ पर एकदम वक्त के साथ, ठीक है ना। अब आते हैं हम अपने तीसरे महीने पे, ठीक है ना। तीसरा महीना जब हमारा शुरू हो जाता है तो हमको क्या करना है, तीसरे महीने में हमें टारगेट करना है अपना, एक तो अकाउंट्स का मॉड्यूल 1। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, हार्डली अगर आप देखेंगे ना तो 10 से 15 दिन के अंदर आप इसे लपेट देंगे, इससे ज़्यादा का है नहीं गेम ये। 10 to 15 डेज़ में आप इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। और इसमें भी कैसे करना है कि जैसे ही आपका हो जाए तो जो भी चैप्टर आपने कर लिया है उसमें हमारा जो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली इस बुक को ना करने का फ़ायदा सिर्फ क्या होता है कि आपके सारे पुराने आरटीपी, पास्ट एग्ज़ाम आरटीपी सब उस चैप्टर के साथ साथ ख़त्म हो गए, बाद में आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगेन आपको इसमें क्या देना है, टेस्ट, और तीसरा फिर आपको क्या मेंटेन करनी है अपनी, आपको मेंटेन करनी है अपनी करेक्शन कॉपी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं आपको अकाउंट्स के अंदर शुरू कर देनी है। और लॉ में, क्योंकि आपका लॉ का सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका है, तो आपको वीकली 1 टेस्ट ऑफ फुल कोर्स, वीकली आपको एक फुल कोर्स जो है लॉ का टेस्ट देना ही देना है, ताकि आपकी लॉ की रिवीजन जो है बनी रहे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये नहीं है कि जो सिलेबस हो गया उसको आप छोड़ दें।
समझ गए। अब तो अब आपके यहाँ पर 2 टेस्ट शुरू हो चुके हैं। एक तो लॉ क्यूए का चल ही रहा था, वो भी था भाई, ये 3rd मंथ चल रहा है आपका। तो 3rd मंथ आते आते आप देखिए टेस्ट पे स्विच ओवर हो चुके हैं। आप कैसे स्विच ओवर हो चुके हैं कि लॉ का एक टेस्ट दे रहे हैं, एलआर का आप वीकली 1 टेस्ट दे रहे हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है कि 120 नंबर का तो पूरा कोर्स ही हो चुका, ठीक है ना। इसके अलावा आप क्या करेंगे, साथ में जो स्टैट्स के पेंडिंग चैप्टर रह गए हैं आपके, ठीक है ना, जो स्टैट्स के पेंडिंग चैप्टर रह गए हैं वो आपको 5 से 7 दिन लगेंगे, उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। और इसको कंप्लीट करने के बाद आफ्टर 15 डेज, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि फर्स्ट मतलब 3rd मंथ है ना, मतलब 2 महीने हो चुके हैं, 2.5 महीने आते आते आपका स्टैट्स कंप्लीट हो चुका है। तो आप जो है यहाँ पर स्टैट्स का भी फुल कोर्स देना शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या क्या हो गया, लॉ का फुल कोर्स पे आ गए, एलआर का कोर्स हो गया शुरू, अपना स्टैट्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अकाउंट्स का अपना मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो चुका है। बहुत एज वाली सिचुएशन पर आज आप आके 3rd मंथ में यू विल पर्सनली रियलाइज कि येस मेरी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो चुकी है। बहुत तेज़ी से सिलेबस करके कोई फ़ायदा नहीं होता। आप सोचें मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, ख़त्म कर लूँ, अरे उससे नहीं होता। यहाँ कितना बैठा, एग्ज़ाम जब होगा कितना लिख पाओगे, इससे बहुत चीज़ें डिसाइड होती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चाहे आपको लग रहा है कि मेरा बहुत स्लो चल रहा है, नहीं, यहाँ आते आते कॉन्फिडेंस आ चुका है। कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो मुझे याद है, मेरे से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो मैं लिख पाऊँगा। और सिर्फ लिख नहीं पाऊँगा, जब लिखूँगा तो इस भरोसे के साथ लिखूँगा कि जो रिज़ल्ट आएगा इसका वो पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा, इसमें मुझे किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। तो अपने को इस तरीके से आगे बढ़ना है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपना 4th मंथ पे। 4th मंथ, ठीक है ना। 4th मंथ में कुछ नहीं करना आपको। एक तो आप अकाउंट्स मॉड्यूल 2, ठीक है ना, ये तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप डे 1 से इको पढ़ना शुरू कर दीजिए। इको आपका 1 मंथ का ही गेम है, इससे ज़्यादा गेम नहीं है। इको आपको इस 1 मंथ में अपनी पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। कैसे कंप्लीट करनी है ये भी बता दूं, ठीक है ना। आप चैप्टर 2 पढ़िए, पहले 3 पढ़िए, 4 पढ़िए, 5 स्किप करिए, फिर 6 7 पे आइए। पहले ये चैप्टर्स पढ़िए 2 3 4 6 7, ठीक है ना। इनको करने में कितना टाइम लगेगा, मोटा मोटा मान के चलिए आपको जो है फर्स्ट 15 to 18 डेज़ लगेंगे। इसके बाद जो है बाकी चैप्टर्स आप आराम से कर लेंगे। डेली आपको कितना टाइम देना है इको को, डेली आपको जो है मान के चलिए 3 घंटे के आसपास का टाइम जो है इको को देके चलना है। बैलेंस टाइम में आप अकाउंट्स करिए मॉड्यूल 2 आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं है उसके अंदर। और फिर क्यूए के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑलरेडी कर चुके हैं, रेशो, प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉग वाला जो चैप्टर स्टैट्स अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, ये आप करिए, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए वैसे तो आप इतना भी कर देते हैं तो क्यूए में आराम से पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का यहाँ पे मैथ्स में हार्ट टाइट होता है तो वो सारे चैप्टर्स नहीं कर पाते। तो जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा हार्ट टाइट है वो इस चैप्टर को छोड़ दें, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जिनका बहुत टाइट है, जिन्होंने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा, वो इस चैप्टर को जो है वो छोड़ सकते हैं। बाकी जो है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉग अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 5 डेज़ लेगा, जिसमें आप बड़े आराम से इसे कर लेंगे, ठीक है ना। अब आपने टाइम वैल्यू कर लिया, रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया मैथ्स में। इसके बाद ना एज सच अगर आप बोलें कि बहुत मेजर चीज़ें बचती हैं, नहीं, आप मान के चलिए करते के साथ ही मोटा मोटा 50% कोर्स कंटेंट वाइज आपने कंप्लीट कर लिया। याद करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। इसके बाद आप बैलेंस ऑफ चैप्टर्स के लिए जो है जाएं, तो आप देखेंगे कि यहाँ आते आते आपका जो है अकाउंट्स का सिलेबस भी ख़त्म, इको का भी ख़त्म और क्यूए का भी ख़त्म। लेकिन इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो क्या, कि लॉ का जो है आपका वीकली 1 टेस्ट जो चल रहा है वो चलता रहे, ठीक है ना। और ऐसे ही आपका स्टैट्स में और एलआर में आपका क्या चल रहा है, वीकली 1 टेस्ट चल रहा है, वो आपका जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद 4 महीने, अब देखिए ये बड़ा सब्जेक्टिव है, कोई 3.5 महीने में कर लेगा, ठीक है ना, कोई हो सकता है 100 दिन में कर ले, कोई 105 दिन में कर ले, 110 दिन में कर ले, 115। तो रेस्ट ऑफ द टाइम जो भी आपके पास जैसे ही बचता है उसमें आप फुल कोर्स मॉक टेस्ट के ऊपर अपना फोकस करेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न पे ही एकदम करेंगे कि आपको एक दिन अकाउंट्स का देना है, फिर लॉ का देना है, फिर क्यूए का देना है, फिर आपको जो है इकोनॉमिक्स का देना है। फुल कोर्स मॉक टेस्ट आपको देना है और आपको देखने हैं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। इस तरीके से करेंगे, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी,
टेस्ट होते रहेंगे तो गलतियाँ पता लगती रहेगी, करेक्शन कॉपी मेंटेन होती रहेगी तो रिवीजन में बहुत आसानी होगी और सारा का सारा कोर्स सिस्टमैटिक तरीके से आप अपना कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए वीडियो लंबी ज़रूर बनाई लेकिन बहुत रिसर्च्ड वीडियो आप इसे कह सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जिसने इस तरीके से अपनी पढ़ाई करी उसके पास क्लियर रोड मैप होगा कि उसे किस तरीके से पास होना है। वो हमेशा उसका फोकस रहेगा कि मुझे ये चीज़ इस टाइम पर ख़त्म करनी है, नहीं कि तो फिर आपको पता ही है क्या हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर राइट नाउ इन CA फाउंडेशन, ताकि उनका भी भला हो सके। आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट escholars.in पे जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर CA फाउंडेशन कैटेगरी होगी तो उसमें 9.0 कोर्स होगा, वो आप ले सकते हैं, जो कि विद बुक्स, विद टेस्ट सीरीज, विद काउंसलिंग क्लासेस एंड फ्री लाइव डाउट क्लासेस के साथ आपको मिलता है। आज के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।